चालू है क्या? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पर। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर है दूसरा और एक्सरसाइज है 2.1। तो प्रश्नावली हमारी 2.1 और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में क्या होता है दोस्तों, इसमें पूछता है शून्यकों की संख्या बताइए। ग्राफ दिए हुए हैं इसमें ग्राफ। तो ग्राफ देखिए क्या होता है। ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। ठीक है, इसमें कहता है कि बताइए शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या देखिए दोस्तों, ऐसे ग्राफ दिया होगा आपको, इसमें पूछेगा शून्यकों की कितनी संख्या है। यहाँ एक्स का कितना मान है, जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यकों की संख्या पूछता है। तो दोस्तों एक्स अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटती है, ये लाइन है, ये जो रेखा है ये वाली, ये एक्स अक्ष को जितने पॉइंटों पर काटती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4, ये 4 पॉइंटों पर काटती है एक्स अक्ष को, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यक होंगे इसके 4। ऐसे ही एक और देखिए, अगर किसी को ऐसे टच करके कट जाए और फिर काट जाए तो कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ पर 2 होंगे। एक तो ये टच कर रही है वो वाला शून्यक होगा, एक ये वाला। तो इस केस में आपके 2 शून्यक होंगे, शून्यक होंगे थे, शून्यक होंगे 2 होंगे। ठीक है, शून्यक का मतलब क्या होता है, ये एक्स अक्ष का इसका मतलब क्या है। देखिए कोई समीकरण है जैसे 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 बराबर 0, ऐसे कोई समीकरण है। तो इसका मतलब होता है कि x की कितनी पावर है। अगर x की 2 पावर है तो इसके शून्यक जो होंगे, शून्यक वो 2 होंगे। अगर x की पावर 3 हो, एक्स क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसके शून्यक जो होंगे वो 3 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों में क्या क्या ग्राफ बने हुए हैं मैं उनको दिखाता हूँ आपको। तो पहला ग्राफ हमारा है, केवल इसमें बाई अक्ष को काटता है। ये लाइन जो है सीधी लाइन, ये बाई अक्ष को काट रही है, पहला ग्राफ है। इसको बाई अक्ष को काट रही है तो यहाँ पर शून्यक एक भी नहीं होगा, शून्यक जो होंगे इसके शून्यक वो 0 होंगे, क्योंकि अगर एक्स अक्ष को काटेगी तभी शून्य काउंट होंगे, बाई अक्ष को काटेगी तो शून्य काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस केस में हमारे शून्यक जो होंगे वो 0 होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरे में इस प्रकार है, यहाँ एक्स अक्ष को काट रही है, यहाँ बाई को कितनी भी बार काटे काउंट नहीं होंगे, एक्स को काटेंगे तभी काउंट करेंगे। तो एक्स को एक बार काट रही है तो इसके शून्य जो होंगे वो 1 होंगे, शून्य जो होगा उसका 1 ही होगा इसका शून्य। तीसरा देखिए, तीसरा ग्राफ क्या कहता है। तीसरा ग्राफ इस प्रकार है, तीसरा ग्राफ इस प्रकार है। दोस्तों देखिए 1 2 3, ये एक्स अक्ष है, ये बाई है। एक्स को कितनी बार काट रही है, 3 बार, एक तो इस पॉइंट पर, एक इस पर, एक इस पर, तो इसके शून्य जो होंगे वो 3 होंगे। तो इस एक्सरसाइज में केवल यही है, ग्राफ ही दिए हुए हैं और बताना है कि इसके शून्य कितने हैं। एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने ही शून्य होंगे। तो आप इन सवालों को सभी को कर लेना, मैं आगे की एक्सरसाइज कराता हूँ। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं खास। तो दोस्तों शून्यक और गुणांक क्या होते हैं, किसी द्विघात समीकरण के शून्यक और गुणांक क्या होते हैं ये देखिए। शून्यक किन्हें कहते हैं, जैसे द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्य गुणांक जो होंगे, गुणांक एक्स माइनस और ए बराबर 0, एक्स माइनस बी बराबर 0, बराबर 0 के हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तब तक इनको गुणांक कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, दोनों को गुणांक, गुणांक। शून्य कब होंगे, एक्स माइनस ए बराबर 0, एक्स बराबर ए, ये एक शून्यक माना जाएगा, ये शून्यक होगा एक। तो ऐसे ही दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई द्विघात समीकरण लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात समीकरण है। मैंने माना कि इसके जो मूल हैं, इसके जो शून्यक हैं, शून्यक, शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो इसके गुणांक क्या होंगे, गुणांक, तो गुणांक होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये इसके गुणांक होंगे। ठीक है, अब देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे कोई समीकरण, द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है के, कोई मैंने यहाँ पर एक अचर पद लिया है, के अचर पद है। ठीक है, तब एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा,
ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे बनाए रहने देते हैं यहाँ पर। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, के तो है ही यहाँ पर, के इनकी गुणा करेंगे आपस में, तो x की गुणा x में करूंगा तो एक्स स्क्वायर, x की गुणा माइनस बीटा में करूंगा तो माइनस एक्स बीटा, माइनस अल्फा की गुणा x में करूंगा तो माइनस एक्स अल्फा, और x की गुणा माइनस एक्स अल्फा की गुणा माइनस बीटा में करूंगा तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। अब k को यही बना रहने दो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन आ रही है तो माइनस एक्स कॉमन लूंगा मैं, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, के के अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के की गुणा एक्स में माइनस के की गुणा यहाँ होगी तो के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण से जो हमने यहाँ पर लिया है द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी तुलना करिए। देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, k, तो a बराबर होगा k। ठीक है, यहाँ पर क्या है b, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ b है तो b लेंगे, x का गुणांक यहाँ क्या है अल्फा और इंटू के, तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा, जी है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, तो यहाँ से लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू के बराबर क्या है यहाँ पर a, तो b बराबर a अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, माइनस का चिन्ह हो रहा है दोस्तों, माइनस हो रहा है इसमें। अब मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ए इधर आएगा और माइनस बी इधर आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा दोस्तों क्या होगा माइनस के बी अपॉन ए होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या थे हमारे शून्य थे, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया और पूछा है शून्यकों का योग, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बी अपॉन ए। जैसे कोई एक समीकरण है, पहले मैं इसे पूरा कर देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। और यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू क्या है, ये है के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो सी बराबर लेंगे के इंटू अल्फा इंटू बीटा, के का मान क्या है के बराबर ए है, तो सी बराबर ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा मैं तो क्या आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो सी अपॉन ए आएगा, और ये क्या होगा शून्यकों का गुणनफल, किसे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा शून्य माने थे, इनका गुणनफल जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। देखिए कोई ऐसे समीकरण दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब हमें हमसे पूछेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और पूछेगा दूसरा क्वेश्चन शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। शून्यकों का योग क्या आ जाता हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, और बी का है यहाँ पर इससे तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स का गुणांक बी है और बी का है बी यहाँ पर एक्स का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो यही बी का मान होगा, तो माइनस 3 अपॉन ए आएगा, ए कितना होगा मैं इसे लिख देता हूँ माइनस बी अपॉन ए। अब बी का मान क्या है यहाँ पर बी का मान है 3, बी बराबर 3, और ए बराबर 7 है और सी बराबर 4 है इसमें, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो मान रखिए, तो बी का मान क्या है 3, तो माइनस के 3 अपॉन ए का मान क्या है 7, ऐसे ही मल्टीप्लाई निकालेंगे इनका गुणनफल, सी का मान क्या है 4, तो 4 डिवाइड बाई, और ए का मान क्या है 7। तो दोस्तों अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और पूछा है शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यहाँ से द्विघात समीकरण से माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही शून्यकों का जो गुणनफल पूछा जाए, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा जो कि सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4, इससे तुलना करके देख लीजिए सी का मान 4 होगा, बी का मान 3 होगा और ए का मान 7 होगा, ठीक है। ऐसे ही आएगा सी अपॉन ए 4/7। तो ये है इस एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट बातें जो इस एक्सरसाइज में हमें आगे आवश्यकता होगी इनकी। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्या कह रहा है देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए।
तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, जो पहला बिंदु है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्य तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए जैसे 8 है तो हमें ऐसी 8 और 2 है, इन पर ध्यान दीजिए। हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 2 आए और गुणा करने पर कितनी है? 8। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वो संख्या 4 और 2 होंगी। 4x प्लस 2x माइनस के 8। देखिए बराबर 0। देखिए इन दोनों के गुणा करूंगा, 4 इंटू 2 की गुणा करूंगा, 4 इंटू 2 की, तो 8 आएगा माइनस के, क्योंकि मैंने माइनस की 4 ली हुई है। और इनको जोड़ूंगा तो माइनस के 2 आएगा। तो हमें यही ध्यान देना है हर बार कि जोड़ने और घटाने पर तो ये बीच वाली संख्या आवे, ये वाली, और गुणा करने पर ये लास्ट वाली संख्या सी का मान आवे। तो देखिए अब यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x माइनस, और यहाँ x कॉमन आएगी इन दोनों से तो 4 बचेगा, प्लस मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ x बचेगी और माइनस के 4 बचेगी, ठीक है, बराबर 0। x, अब देखिए ये दोनों कोष्टक सेम है तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 4, ये कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगी 2, तो x प्लस बराबर 0। ये तो है गुणांक, ये तो है गुणांक। शून्य निकालेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 4, एक शून्य की है इसका। और x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 2, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, एक शून्य की है इसका। ये तो आगे दोनों शून्य। और सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालेंगे पहले, ये इन दोनों से निकालेंगे शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग, ये दोनों शून्य का इनका योग निकालेंगे। तो अगर मैं 4 माइनस 2 जोड़ूं, 4 प्लस जोड़ना है तो 4 प्लस माइनस 2, इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? इनको जोड़ने पर आएगा प्लस के 2, ठीक है। और शून्यकों का गुणांक निकालूंगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो वो कितना आएगा? तो 4 इंटू माइनस के 2, ये आएगा माइनस की 8, ठीक है। इन दोनों से ये मान आ रहे हैं हमारे। और हमने अभी सीखा था, उनसे करके देखते हैं। हमने सीखा था शून्यकों का योग, योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका मान माइनस बी अपॉन ए होता है। अब माइनस बी का है यहाँ पर, माइनस बी है 2, तो 2 और माइनस 2 की 2 माइनस पहले से है, यानी कि माइनस, और बी का मान माइनस 2 है, डिवाइड बाई ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, इसे हल करेंगे 2 अपॉन 1, तो 2 ही हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, मैंने बताया था सी अपॉन ए, ठीक है। सी क्या है यहाँ पर? माइनस के 8, माइनस के 8। ए क्या है? ए का गुणांक 1 है तो 1, इसे करेंगे तो माइनस 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आया था हमारा 2 और यहाँ आया माइनस के 3, गुणनफल जो आया है माइनस के 8, और जो योगफल, जो योग आया है वो आया है 2, और यहाँ भी यही आया है। तो गुणनफल जो आया है अपना वो आया है 8, और योग जो आया है वो आया है 2। तो यही शून्यकों की सत्यता की जांच यही करनी है। इन गुणांकों से ये भी सेम वैल्यू आ रही है और इन शून्यकों से भी यही वैल्यू आ रही है। तो ऐसे ही आपको सत्यता की जांच हर एक क्वेश्चन में करनी है। एक क्वेश्चन दे रहा, मैं एक और करके बताता हूँ आपको, उतार लीजिए इसे दोस्तों। ये है क्वेश्चन दूसरा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसकी गुणा यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं, बस अपने दिमाग में रखेंगे कि यहाँ 1 नहीं है 4 है, लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं, लिखेंगे 1 ही को, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब इसे कैसे करते हैं देखिए, तो 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4 हो जाएगी, 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनकी गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस के 2s करूंगा मैं, माइनस के 4s करूंगा, 4s करूंगा, फिर भी जोड़ने का घटाने पर माइनस के 4 नहीं आएगी। माइनस के 2 करूंगा मैं, माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस 1। अब देखिए दोनों का जोड़ूंगा, 2s माइनस के 4s हो जाएगी, दोनों की गुणा करूंगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, ये वाली 4, ठीक है। और यहाँ से 4s कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ बचेगी s, 4s कॉमन नहीं आ पाएगी, 2s ही आ पाएगी, तो यहाँ 2s बचेगी, और यहाँ से 2s कॉमन आ चुकी है तो यहाँ 1 बचेगी, ठीक है। यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, तो -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ 2s बचेगी, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस आएगी, -1, तभी तो माइनस का गुणा माइनस होकर यहाँ प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में
2s माइनस वन कॉमन है तो 2s माइनस वन कॉमन लेता हूँ मैं, और यहाँ बचेगी 2s और ये माइनस वन बराबर 0। अब एक बार मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 2s माइनस वन बराबर 0, तो s बराबर जो आएगा एक उधर जाएगा 1/2, ठीक है। और एक बार मैं 2s माइनस वन को 0 रखूंगा इस वाले को, तो s बराबर आएगा 1/2, दोनों का मान सेम आ रहा है। अब शून्यकों की सत्यता की जांच कैसे करनी है, तो शून्यकों का योग निकालूंगे यहाँ से, शून्यकों का योग निकालना है यहाँ से। योग निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 1/4, ठीक है। सत्यता की जांच करने के लिए हम उस तरीके से निकालेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान क्या है -4, और माइनस पहले से है तो +4, ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान 4 है तो डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कटेगी तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो सी की वैल्यू रखेंगे 1, और गुणांक क्या है इसका, जो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू का 4 डिवाइड बाई 4, तो इसका मान आएगा 1/4। और देखिए दोनों स्थितियों में मान सेम है, यहाँ भी योग निकाला है हमने तो 1 आया है, और यहाँ भी जो योग निकाला है वो भी 1 आया है, और यहाँ भी गुणनफल 1/4 आया है, यहाँ भी 1/4 आया है। तो यही सत्यता की जांच होती है, अगर ये सेम नहीं आए तो सत्यता की जांच गलत है हमारी, और सही है तो सही है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं करता हूँ आगे का कोई एक बढ़िया सा सवाल। दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। और आप कहेंगे कि अभी तो इसमें 3 वैल्यू थी तो हमने कर लिया था कि जोड़ने व घटाने पर आएगा, इसे ऐसे करेंगे तो देखिए इसे कैसे करेंगे कि हम ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ। तो ये टी स्क्वायर लिखेंगे इसे, वैसे 15 को लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार क्या आएगा, एक बार आएगा टी प्लस √15 और एक बार आएगा टी माइनस √15 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो टी प्लस √15 बराबर 0 करूंगा तो टी बराबर माइनस के √15 आएगा, ठीक है। और एक बार टी माइनस √15 को बराबर 0 के करूंगा तो टी बराबर √15 प्लस में आएगा, इसके दो शून्य आ गए, ठीक है। अब इनका गुणनफल और योगफल निकालेंगे, तो योग निकालूंगा मैं, तो योग आएगा माइनस के √15 और प्लस के √15, 0 हो जाएगा, ठीक है। और गुणनफल निकालूंगा मैंने का गुणनफल, तो माइनस √15 इंटू √15, तो ये आएगा 15 और प्लस की माइनस की आ जाएगी, माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ इस तरीके से निकालूंगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा मैं, तो माइनस बी अपॉन ए, बी का मान क्या है यहाँ, बी का मान 0 है क्योंकि यहाँ एक्स बी तभी माने जाते तो टी हो, यानी कि हमारा जो द्विघात समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, इस प्रकार से तभी माना जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है यानी टी स्क्वायर तो है लेकिन एक्स नहीं है यानी कि 0 है, तो 0 डिवाइड बाई ए का गुणांक 1 है, 1 तो ये 0 ही होगा, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालूंगा मैं, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा मैं, तो सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर सी, तो ये सी है, सी क्या है -15, तो -15 और ए क्या है 1, 1 बराबर माइनस के 15। तो दोस्तों दोनों ही जगह सेम मान आए हैं, तो ये सत्यता की जांच होती है यहाँ पर। और इस एक्सरसाइज के मैंने आपको बढ़िया बढ़िया 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके और भाग हैं कुछ, तो मैं उनको भी करा के दिखाता हूँ। इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो दोस्तों इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ जो इस सवाल को करने के लिए आवश्यक होंगी। तो देखिए जैसे अपना द्विघात बहुपद होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है।
अगर मैं इसमें सब में पूरे में ए से भाग दे दूं, ए से भाग करने पर तब देखिए जी ए से ए हट जाएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगी प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यही तो बचेगा। आप लोग कहेंगे हाँ सर यही बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ और माइनस बी अपॉन ए को क्या लिखूंगा, माइनस कॉमन लेके माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, ये देखिए माइनस की अंदर गुणा होगी तो प्लस बन जाएगा, यानी मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। माइनस कॉमन लिए तो माइनस अंदर लिख दिए मैंने, माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस बन जाएगा, एज इट इज है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये है दोस्तों अपना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ही हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसे आप कॉपी में उतार लो अच्छे से और याद रखना, इससे हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ, इसी में आगे चलता हूँ मैं। अगर आपको ये मान लो याद ही नहीं रहा तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पहले मैं कैसे करता हूँ। इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योग जो दिया हुआ है वो 1/4 दिया है, और शून्यकों का जो गुणनफल दिया है, शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वो -1 दिया है। ठीक है, अगर आपको किसी परिस्थिति में एक फॉर्मूला याद नहीं रहा पेपर में तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। शून्यकों का योग तो याद रहेगा ही, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर 1 है और ऊपर यहाँ पर क्या है -b, यानी कि यहाँ पर b का मान -1 है और a का मान यहाँ 4 है, जबकि 1/1 -1/1 एक ही देगा, तो यहाँ पर a का मान क्या है 1 है, और जबकि यहाँ पर a का मान क्या है 4 है। दोनों जगह हमें सेम बनाना है, दोनों जगह a का मान बराबर करना है, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 4 और 4 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, ये तो होगा 1/4 माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1/4, नीचे क्या होगा 4/4 -4/4 ये होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो अब ए और बी और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू रखेंगे, तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर ए बराबर यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तो 4। बी बराबर क्या होगा, बी बराबर बी माइनस बी बराबर होगा माइनस बी बराबर 1। ठीक है, और बी बराबर निकालूंगा तो -1। ठीक है, और ए बराबर 4 है, तो सी बराबर क्या होगा, यहाँ से सी बराबर है -4, सी बराबर -4। और द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं कि ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ए बी और सी के मान को इनमें रखेंगे, तो इनमें रखेंगे ए का मान क्या है 4, तो मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है -1, तो प्लस नहीं आएगा -1, -1 का मतलब माइनस के x प्लस सी का मान क्या है, सी का मान -4 है, तो ये आएगा -4 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो दोस्तों देखिए ये है द्विघात समीकरण, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे वो देखिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर शून्यकों का ये योग दिया हुआ है हमें, अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है 1/4, अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ रखिए, तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, और माइनस का साइन आएगा तो माइनस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पर 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, जे इंटू एक्स आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, तो -1, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के x बचेगा और ये इसका गुणा यहाँ होगा तो -4 बराबर 0। तो दोस्तों देखिए
दोनों ही तरीके से सेम निकल के आया द्विघात समीकरण, तो हम दोनों ही तरीके से द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ इसका। क्या देखिए दूसरा क्वेश्चन है √2 कॉमा 1/3 ये दिया हुआ है हमें अल्फा प्लस बीटा योग दिया हुआ है शून्यकों का योग, पहला वाला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है और ये है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का साइन आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, तो √2 आएगा, इंटू एक्स आएगा, ये वाली एक्स आएगी, अल्फा फिर प्लस का साइन आएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 बराबर 0, ठीक है। अब मैं एलसीएम लूंगा 3x² होगा माइनस के इसकी गुणा जाओगे 3√2x होगा प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से भी करके बताता हूँ आपको, जैसे अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है। हमें दोनों ही जगह ए और ए की वैल्यू सेम रखनी है, ठीक है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, यहाँ पर एक मानेंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ एक है, ए की वैल्यू यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे तो ऊपर और नीचे ए की वैल्यू को सेम बनाने के लिए ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ भी 3 ए की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ भी ए की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ से ए का मान क्या आएगा 3, बी का मान क्या आएगा, बी का मान √2 है इंटू 3 से गुणा तो 3√2, लेकिन माइनस का साइन लगाया तो माइनस के 2√3 ये होगा। सी का मान क्या होगा यहाँ से, सी का मान क्या है, सी का मान 1 है, तो सी का मान 1। अब इसे रखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस द्विघात समीकरण में रखेंगे। तो देखिए ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान 3 है, तो मैं ए की जगह पर 3 रखूंगा, फिर x² प्लस बी का मान क्या है माइनस के, प्लस नहीं आएगा, माइनस के 2√3 इंटू एक्स आएगा, प्लस सी का मान क्या है 1 बराबर 0। तो दोस्तों ये है द्विघात समीकरण, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, दोनों ही तरीके से सेम आंसर आता है, आपको जो अच्छा लगे उससे करना, और पेपर में अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये तरीका याद नहीं है तो इससे कर सकते हैं, दोनों को याद कर लो तो और अच्छा है, ठीक है। मैं आपको एक सवाल और कराता हूँ इस एक्सरसाइज का, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 1,1 ये है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसे कराता हूँ, ये है अल्फा प्लस बीटा का मान, ये है अल्फा इंटू बीटा का मान, दोनों ही तरीके से बताऊंगा मैं आपको जिससे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले में रखूंगा मैं, तो x² माइनस का साइन आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई x, तो x, ठीक है, प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1, तो 1 बराबर 0, तो यहाँ से बनेगा x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा द्विघात समीकरण x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरे तरीके से देखिए, सेकंड मेथड है हमारा, ठीक है। इस तरीके से देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, दोनों जगह ए की वैल्यू सेम करनी है, यहाँ एक आया है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एक, एक लिख लिया मैंने, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है एक, और 1/1 और 1/1, दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ भी एक है, ए की वैल्यू यहाँ भी एक है, तो इस बार हमें गुणा नहीं करना है, यहाँ दोनों ही जगह ए का मान सेम है, तो सीधा सीधा लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1, ठीक है, और ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें रखेंगे ए का मान क्या है 1, तो x² ही बन 1x² प्लस बी का मान भी -1 है, तो माइनस के बी एक्स, सी का मान +1 है बराबर 0, यहाँ से आएगा x² माइनस के बी का मान 1 आएगा, x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से भी यही समीकरण वाला क्या है जो यहाँ से आया था, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और इस एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन थे, इसी तरीका से आप अगले सवालों को कर सकते हैं। इसके बाद अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में समझेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।